हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर चल रहा है उसमें आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी 8.3 न्यू बुक से एनसीईआरटी 8.3 का जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के लगभग 10 क्वेश्चन जो कि आइडेंटिटीज से रिलेटेड हैं, उसमें से हमने फोर्थ नंबर के दो क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चंस के थर्ड से लेके 10th तक लगभग 8 क्वेश्चंस का करेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों, मेरे जितने भी देखने वाले साथी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और इसके सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करें। और ये वाकई ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको अदर बुक भी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब हम लोग बिना ज़्यादा समय को गंवाएं और हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आइए। तो 8.3 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि फर्स्ट और सेकंड हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आए हैं। तो आप सभी एक बार क्वेश्चन को सभी ध्यान से देख लीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पास एनसीईआरटी का बुक रख लेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हम सभी के पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि आपके सामने जो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आपको प्रूफ करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को तो पहले आप वीवीआई टिक कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सभी का कंसंट्रेशन बना होना चाहिए। ये इस एक्सरसाइज का मतलब अगर मैं बोलूँ इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, तो ये जो फोर्थ का अभी फिफ्थ क्वेश्चंस करेंगे उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, और इस क्वेश्चंस को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है, और इसको हम अलग अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो आपका क्या टॉपिक है सर? आप सॉल्यूशंस में आप देखो, जो ये आपका सॉल्यूशंस है, इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चंस को उतारो। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमको इससे सॉल्व करके 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना है। तो आपको मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले सभी को साइन कॉस में ले जाइए। तो हम लोग भी पहले क्या करते हैं, सभी को साइन कॉस में बदलते हैं, और उसके बाद देखिए सॉल्यूशंस अपने आप आपको दिखता जाएगा कि आपको क्या करना है। तो टेन थीटा को आप क्या करोगे सर? टेन थीटा को आप पहले किस में बदलोगे? टेन थीटा को आप बदलो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को। उसके बाद 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस यहां पे कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये कर दिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। आप लोग तो इतना तो जरूर समझ रहे होंगे कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो पहले हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। जो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो इसका पहले ऊपर वाले को आप लिख लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। तो ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस देंगे। ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा उतारो आप, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में। अब देखिए यहाँ भी 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा? कॉस थीटा आया,
कॉस थीटा आया। अब देखिए 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। अब यहाँ पे देखिए, आप अभी एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा को तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप पहले इसका कॉमन लो, कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन लिए, ये कितना आया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखिए हमारा एलसीएम लेना एक लेवल पे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉमन हो जाएगा एलसीएम में, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका जो एलसीएम आने वाला है, इसका जो एलसीएम आपके पास आने वाला है, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका एलसीएम बनेगा, ये आपका क्या बनेगा एलसीएम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये चीजें कॉमन चला जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो अब एलसीएम से जब उसको डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ऊपर में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इधर यहाँ पे ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गए, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बन गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और नीचे जो डिवाइड होगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। तो आप बारी बारी से देखिए इसको, आप डिनोमिनेटर को ये कीजिए 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ये हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये +1। तो यही चीज आपको प्रूफ करना था, तो इसको आप ये लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो ये हमारा
प्रूव्ड हो गया। तो एक बार देख लीजिए आप, क्या था क्वेश्चन, आपको क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। काफी ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक बार क्या क्या करना है फिर से समझ लीजिए, आपको कुछ ना समझ में आए सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। साइन कॉस में 10 को साइन बाय कॉस लिखे, इसको भी कॉस बाय साइन लिखे, इसको कॉस बाय साइन, 10 को साइन बाय कॉस। इसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद आपको ये वाला सिचुएशन मिला, ये साइन थीटा ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर उसके बाद क्या किए, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, ये भी साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो जब हम यहाँ एलसीएम लेना चाह रहे थे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, सिर्फ माइनस का फर्क था, तो इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लिए, तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये एलसीएम लिया, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये अब यहाँ पे देखिए जो भी एलसीएम आया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे जब डिवाइड किए तो सिर्फ साइन थीटा बचा, तो ये साइन क्यूब हो गया, और यहाँ से जब डिवाइड किए तो कॉस थीटा बचा, कॉस क्यूब हो गया। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका लगा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको लगा है वो क्या लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये चीज कट गया, ठीक है। और उसके बाद आपको ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको बारी बारी से सेपरेट कर दिए, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कट के 1 हो गया, और 1 बाय कॉस को सेक लिखे, 1 बाय साइन को कॉस सेक लिखे, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से और कर सकते हो, आप एक तरीके से इस क्वेश्चन को और कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर के लिए नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, हम दूसरे तरीके से करेंगे इस क्वेश्चंस को। अब कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। अभी साइन कॉस में बदल के किए, अब 10 में ही एक बार करने का कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में इसको साइन कॉस में। इसका दूसरा मेथड आप देख लीजिए, इसको आप दूसरे मेथड से देखिए, ठीक है, अल्टरनेट मेथड। आप इसको दूसरे तरीके से करने का देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है ना, क्या है सॉल्यूशन में, आप यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चंस को उतारिए, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। तो आप क्या करो ना, कॉट को 10 में बदलो, कॉट को किस में बदलो, 10 में, यहाँ भी कॉट को किस में बदलेंगे, टेन थीटा में बदलेंगे, ठीक है। तो ये टेन थीटा अपॉन में 1 बाय टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, टेन थीटा अपॉन में, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और टेन थीटा का एलसीएम टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 1 बाय टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपको क्या मिला, 1 माइनस 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, टेन थीटा माइनस 1 है, इसका भी अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी,
तो ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस, ये वन बाय टेन थीटा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीज आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा माइनस वन तो कॉमन है। तो ये टेन थीटा माइनस वन, इससे इसको डिवाइड करेंगे, टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, और ये वन रहेगा। अब देखिए वन को आप क्या लिख सकते हो, वन क्यूब थीटा लिख सकते हो, वन क्यूब लिख सकते हो, सॉरी टेन क्यूब थीटा, इधर वन को क्या लिख सकते हो, वन क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ भी वन को हम क्या लिख देंगे, वन का क्यूब लिख देंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन थीटा इंटू वन, ठीक है, अपॉन में ये कितना आ गया, टेन थीटा, और ये टेन थीटा माइनस वन। तो ये चीज कट गया। अब आपके पास क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा को हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपके पास आया क्या, इसको एक बार और लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ये देख लीजिए आपके सामने ये चीज है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, अब बाय टेन। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर टेन कटेगा, तो ये टेन थीटा बचेगा, ये क्या बचेगा, कॉट थीटा, ये वन। अब आप क्या करो, टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल लो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस वन। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, इस दोनों का एलसीएम लो, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो वन हो गया, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा वन बाय साइन थीटा इंटू, ये हो गया वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन बाय साइन कॉसेक हो जाएगा, वन बाय कॉस सेक हो जाएगा। तो आपके पास जो मिलेगा, सेक थीटा, सेक थीटा वन बाय कॉस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन, यही आपको प्रूव करना था। तो वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही प्रूव करना था। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, वन बाय वन प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये चीज आपको प्रूव करना था। तो ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, स्टेप्स लगेगा बहुत लेंदी, लेकिन दोनों ही तरीके में आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, और ये काफ़ी आसान है। आपको एक बार में ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे देखिए हिंट भी दिया है, एलएचएस और आरएचएस को आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो मैं हर तरीका आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। हम पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो एलएचएस है क्या है, वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। हम देखिए इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सेक को किस में बदल दो, कॉस में, क्योंकि यहाँ कॉस चाहिए। तो ये लिख सकते हैं वन प्लस वन बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, कॉस ए
ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। तो ये कॉस ए तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिला, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो आपके पास मिला 1 प्लस कॉस ए बाय वन लिखे चाहे ना लिखे, ये आपका एलएचएस आया। आप चाहें तो इस एलएचएस को भी सॉल्व करके आरएचएस ला सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आरएचएस सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए आरएचएस, तो आरएचएस अगर हम सॉल्व करते हैं, एलएचएस को यहाँ पे ले आए, 1 प्लस कॉस ए ले आए। अब यहाँ पे आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ये चीज कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए। तो आपका देखिए एलएचएस में भी 1 प्लस कॉस ए आया था, आरएचएस में भी 1 प्लस कॉस ए आया था, तो इसका मतलब ये दोनों चीज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। आपको प्रूफ करना था तो लिखेंगे हैंस जो एलएचएस और आरएचएस इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, यही आपको दिखाना था, दोनों सेम वैल्यू आ रहा। तो एक तो तरीका ये हुआ इस क्वेश्चंस को करने का, इस क्वेश्चंस को करने का एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका आप चाहें इस क्वेश्चंस में, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एलएचएस को भी सॉल्व करके हम आरएचएस तक पहुंच सकते हैं, या सिर्फ आरएचएस को भी सॉल्व करके हम चाहें तो एलएचएस तक पहुंच सकते हैं। हम एलएचएस को सॉल्व करके आपको आरएचएस ला के दिखाते हैं। यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी इस क्वेश्चंस को, अब सॉल्व करना, यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी। क्या है, अब एलएचएस को हम सॉल्व करके पूरा आरएचएस लाएंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, एलएचएस हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। तो कॉस में बदलते हैं, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। तो पहले तो ऊपर में आप एलसीएम लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर में एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए, इधर बचेगा कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या बचा 1 बाय कॉस ए, ये कॉस ए कटेगा, तो आपके पास कॉस ए प्लस 1 बाय 1 बचा, कॉस ए, ठीक है। तो अब इसको यहां पे ध्यान से समझिए, इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 1 प्लस कॉस ए तो आपके पास था, 1 प्लस कॉस ए था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 था, तो अपने मन से 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, और अपने मन से 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से हम अपने मन से डिवाइड कर दिए, अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चीज़ कट के फिर तो यही रह जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सर, साइन स्क्वायर ए। तो अब हमारा ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको हम 2 तरीके से समझा दिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में, आपको लास्ट एग्जाम्पल में आपको दिखाए थे, जो लास्ट क्वेश्चंस जो हम सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चंस है आपका, कॉस ए
माइनस साइन ए प्लस वन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो आपका LHS में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब इसको सॉल्व करके हमको कॉसेक प्लस कॉट लाना, ध्यान से समझिएगा क्या लाना है हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना। इसी के इक्वल आपको कभी कभी कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो सकता है, कभी कभी इसी के इक्वल आपको ये भी प्रूव करने दे दे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको कभी 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये भी आपको प्रूव करने दे सकता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये भी आपको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। चाहे इतना इक्वल टू ये दे, चाहे इतना इक्वल टू ये दे, आप दोनों ही क्वेश्चन आप सेम तरीके से कर सकते हो। अब हम आपको बारी बारी से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मे भी ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी चेंज करके आता है, या नहीं तो कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चंस आता है। ये देख लीजिए क्वेश्चंस की क्या क्या वेराइटी रहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चंस और क्या हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर हम करते तो यहाँ पे साइन, ये कॉसेक है तो कॉसेक का मतलब 1 बाय साइन, और कॉट का मतलब कॉस बाय साइन, डिनोमिनेटर में साइन है तो हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताए थे कॉस से डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना है, साइन से। तो जब आप किसको, कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन कितना हो जाता है, कॉट ए, माइनस ये 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए के, अपॉन में ये क्या हो गया, कॉस बाय कॉस 1 हो गया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन ए हो गया, ठीक है। साइन बाय कॉस, सॉरी हमें किससे डिवाइड करना है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमको डिवाइड इसमें किससे कर रहे थे, साइन से डिवाइड। कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट ए हो गया प्लस 1, इस साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो इतना इक्वल टू ये या इतना इक्वल टू ये भी कभी कभी आपको आ सकता है क्वेश्चन में। आप देखिएगा आरएस में ऐसा क्वेश्चंस है, आरएस में आपको ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चंस, या तो क्वेश्चंस का ये फॉर्मेट आपको मिल सकता है, या तो क्वेश्चंस कभी कॉट कॉसेक ये सब फॉर्म में रहेगा, कभी टेन के फॉर्म में रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है ना, ये देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन और एक स्टेप सॉल्व करके दिया हुआ है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं, चलिए अपने कुछ सॉल्यूशंस पे चलेंगे। तो आपको ये सारी बातें, इतना इक्वल टू ये दे सॉल्व करने के लिए, इतना इक्वल टू ये दे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये सोच रहे होंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या दोनों इक्वल होता है, हाँ बिल्कुल इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में करने जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारा क्वेश्चंस डील नहीं किया था, क्योंकि हम जानते थे अगर प्रीवियस वीडियो में सारे क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, लगभग 2 घंटा से ऊपर का वीडियो हो जाता, जो कि आप एक बार में देख नहीं पाते। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो दे रहा हूँ। अब आइए तो इसको समझते हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इसको एक बार नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस है हमारे पास। अब ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ ध्यान से समझना है, परेशान नहीं होना, एकदम तसल्ली से समझेंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये क्वेश्चंस वाकई किस किस फॉर्मेट में आपको इतना इक्वल टू आपको क्या दे सकता है, इतना इक्वल टू आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी दे सकता है, और या ये किसके इक्वल होगा सर, 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए के भी इक्वल हो सकता है। ये तो या मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, या तो इतना बराबर ये प्रूव करने देगा, या तो ये एग्जाम में क्या देगा ये कहना मुश्किल है। और फिर वहां पे आप कहेंगे क्या, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आइए,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा LHS क्या है? LHS क्या है? cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब देखिए इसमें किससे, कब साइन से डिवाइड करना है, कब cos से डिवाइड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्या है, 1 बाय साइन है cosec, ये क्या है cos बाय साइन, डिनोमिनेटर में क्या है साइन, तो आप ऊपर नीचे क्या करो, साइन से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A। आप इसको डिवाइड कीजिए, तो जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos A बाय साइन A। फिर ये क्या हो जाएगा, साइन A बाय साइन A। फिर ये क्या होगा, 1 बाय साइन A। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे क्या होगा, cos A बाय साइन A प्लस साइन A बाय साइन A माइनस 1 बाय साइन A। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cos बाय साइन, देखिए ये क्वेश्चन है मुश्किल से 4 से 5 लाइन का, लेकिन स्टार्टिंग में मैं हर टॉपिक मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन लगेगा कि बहुत लेंदी जा रहा है, लेकिन मैं इसको फिर से शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। तो वाकई क्वेश्चन बहुत आसान है, आप धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो cos बाय साइन क्या होता है, cot A। फिर साइन बाय साइन क्या होता है, 1। फिर 1 बाय साइन क्या होता है, cosec A अपॉन में cos बाय साइन क्या होता है, cot A। साइन बाय साइन क्या होता है, 1। 1 बाय साइन क्या होता है, cosec A। देखिए मैं यही बोल रहा था कि हो सकता है इतना इक्वल टू ये प्रूफ करने दे या इतना इक्वल टू ये प्रूफ करने के लिए दे दे, कुछ भी हो सकता है ट्रिगो में, या कभी ये बराबर ये दे दे प्रूफ करने के लिए 1 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का स्टेप याद क्या रखना है कि डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद ऊपर में cosec A प्लस cot A को एक साथ रखेंगे, -1 को साइड करेंगे, तो आपके सामने क्या मिलेगा, cosec A प्लस cot A को एक साथ रख लिया, -1 को अलग कर दिया। ठीक है, अपॉन में इसको कुछ नहीं करना, अब cot A प्लस 1 माइनस cosec A इसको रहने देंगे। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी। ठीक है, यहां पे करते हैं। अब देखिए cosec A प्लस cot A को रहने देते हैं, cosec A प्लस cot A माइनस 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपॉन में क्या हो जाएगा, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इसको तो उतारेंगे, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पे देखिए cosec A प्लस cot A माइनस ये हो जाएगा cosec A माइनस cot A इंटू cosec A प्लस cot A। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी, क्या है हमारे पास, क्या है, cosec A प्लस cot A माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cosec A माइनस cot A, फिर cosec A प्लस cot A, ये आपको मिलेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये नीचे क्या है, नीचे क्या है सर, नीचे तो आपको cot A प्लस 1
माइनस कॉसेक ए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें प्लस वाला टर्म्स कॉमन चला जाएगा, तो प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 माइनस क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये तो रह जाएगा जैसे का तैसा, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेक ए, ध्यान से समझिए, प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या मिला, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस में, माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए, प्लस 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए प्रूफ हो गया। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने में, देख लीजिए तिरछा में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, इस कारण से इधर थोड़ा सा जगह हम ज़्यादा वेस्ट कर दिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझने में फोकस कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपको आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए को मान लो 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो है हमारा, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर मान लो ये नहीं प्रूव करने के लिए अगर ये दे देता तो तब हम कैसे करते, तो अब यहां पे ध्यान से समझिए, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में कैसे जाएंगे, तो यहां पे ध्यान से समझना है कि आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कहां किस में बदलना है, 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए में, किस में बदलना है, 1 बाय कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कैसे बदलेंगे, देखिए ये तो हमारा आ चुका है ऑलरेडी, तो आप क्या करो, आप क्या करो, कॉसेक ए बाय कॉट ए अपॉन में 1। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए, 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी हो गया ये। अब ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इससे क्या होगा ना कि ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि आपको प्रूव करना था। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर होता है। आज के बाद याद रखेंगे, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी मेरे क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, तो ये बात आज के बाद याद कर लीजिए आप लोग कि कॉसेक ए या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बात याद कर लीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता था, कॉसेक थीटा होता था ना, कॉसेक थीटा। या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा। या टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना। तो यही तो रीजन है कि जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, इसीलिए तो हम साइन थीटा को 1 बाय क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 देता है। तो उसी तरह से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? ये रेसिप्रोकल है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आना चाहिए? 1, और आता है 1। कैसे आता है 1? देखो, कॉसेक थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं आप? एक बार देखिए आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझ लीजिए सभी। हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसी तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाय क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आगे काम आएगा। कौन किसका रेसिप्रोकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आपको आगे हम बताएंगे। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए आपको क्या क्या समझाया गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस क्या था? हमारा क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या क्या डिस्कशन हम आपको बताएं, क्या क्या हुआ है। तो पहले तो आपको क्वेश्चंस को पहचानना होगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। तो आपको कॉस ए के कॉट ए के डिनोमिनेटर में साइन दिखेगा, तो आप साइन से डिवाइड कर देना। और कभी कभी जब साइन से आप डायरेक्ट डिवाइड करते हो तो कॉट ए प्लस 1, आप देखो ना, इसको जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, इस क्वेश्चन को आपको मैं शॉर्ट में करके दिखाता हूं कि आप शॉर्ट में कैसे करोगे। चलो, इस क्वेश्चन को अभी तो किए तो बहुत लेंदी गया, अभी जब किए तो क्या गया? बहुत लेंदी गया, इतना चला गया, ये यहां तक में कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम क्या कर दें, मान लीजिए हम इसी क्वेश्चंस को अब ये कर रहे हैं, यहाँ पे इसको चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट में करें। तो शॉर्ट में करना आपको तो एग्जाम में प्रोसेस में करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आपके पास क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए बात को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको लाना है कॉसेक, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो साइन से, क्योंकि कॉसेक के डिनोमिनेटर में साइन है, कॉट के डिनोमिनेटर में साइन। कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट ए। साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा, अपॉन में कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा। इसके बाद हम बोले थे डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे। आप क्या करो कि इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ रखो, अब माइनस 1 के जगह पे, इस 1 के जगह पे क्या लिख देंगे? कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए, हम इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए छुपा हुआ है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए माइनस बी ए प्लस बी में टूटता है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बचा, माइनस आपको यहाँ पे माइनस जब क्या बचा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ये चीज बचा। अब डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए,
अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉसेक है, माइनस माइनस प्लस कॉट है, तो प्लस कॉट है अब माइनस कॉसेक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट के सेम आएगा, मतलब सॉल्व होके सेम देना है। तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास मिल गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो प्रूव करना था। कितना लाइन में हुआ सर, 1 2 3, चौथा लाइन में आपका आंसर है। बस यही है फर्क, क्या है कि स्टार्टिंग में आप सारी बातों को लिख रहे थे, यहाँ पे आप सारी बातों को 4 से 8 है, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो 8 लाइन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ भी कितना गया देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में हो गया आंसर। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस देखने में लग रहा है टर्म्स थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ये डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, और इसमें एक दो एक्स्ट्रा बातें समझाए हैं, और इस क्वेश्चन का हो सकेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एक अलग वीडियो में लेके आएंगे, जो कि आपको समझने में ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी आरएस से हम एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीबीआई में टिक करेंगे सर। ये एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझते हैं। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सभी रूट अंडर क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो आप जैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू जैसे यहाँ पे जैसे 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 रहता था तो ऊपर नीचे 1 प्लस रूट 2 से 9th क्लास में मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 माइनस साइन ए को यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करो। ऐसा करने से क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये रूट से बाहर होके ये 1 प्लस साइन ए हो गया। अब ये रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर आया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, रूट के बाहर करोगे तो ये कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कॉस ए, और ये 1 बाय कॉस ए, ये क्या हो गया 1 बाय कॉस ए, फिर साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बाय कॉस क्या हो गया सेक ए, साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन ए। आई होप कि यही प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया हमारा, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही आपको लाना था। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन था, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किए, इसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का रूट बाहर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर कॉस ए होगा, फिर बारी बारी से दोनों को हम डिवाइड करके 1 बाय कॉस ए को सेक ए लिख दिए, साइन बाय कॉस ए को टेन ए लिख दी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे, ये पीवाईक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चंस को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको भी आप पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में इसको रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चंस, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा सॉल्यूशन में। आपको क्या दिया है सॉल्यूशन में, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस दोनों में साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या होगा कॉस थीटा, ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए
आपको लाना क्या है 10, साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कटने वाला है क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं, मैं बारी बारी से हर चीज को समझाऊंगा। आपका मन करे तो वन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां भी मन करे वन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कर देते हैं, यही करते हैं, वन की जगह पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा, वन को क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या हुआ, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सॉल्व होके क्या बचेगा हमारा, ये दोनों सॉल्व होके ये टर्म्स और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, आपको क्या मिलेगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये बना साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये चीज मिल गया डिनोमिनेटर में। अब देखिए क्या है, साइन, ये कॉस थीटा है। अब यहां देखिए, यहां देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा, क्योंकि ब्रैकेट छूटेगा तो ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 2 कॉस, तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज कट गया और साइन बाय कॉस क्या बन गया, टेन थीटा। ये चीज आपको प्रूव करना था, तो ये चीज आपका प्रूव हो गया। देखिए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। हम वन की जगह पे क्या रख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी वन की जगह पे क्या रख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आपको किसी का मन कर रहा है दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चंस का हम दूसरा तरीका लेके आते हैं। चलिए यहां पे देखिए, इसी क्वेश्चंस को अगर हम इसको पहले नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है। अब यहां देखिए, अब जैसे इस दोनों में से साइन थीटा कॉमन लिए, साइन थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा, क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, यहां पे कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा कॉमन लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आप या तो क्या कीजिए, या तो साइन को कॉस में बदलिए या तो कॉस को साइन में बदलिए, तो हम नीचे वाले को बदल देते हैं, ऊपर वाले को रहने देते हैं। तो अब देखिए, तो ये तो साइन बाय कॉस कट के 10 आना ही है, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, आप क्या किए हम यहाँ पे देखिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा सर, तो 1 ही बचेगा। तो आप एक स्टेप और लिखिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज कट गया, साइन बाय कॉस क्या आ जाता है हमारा, टेन थीटा। तो यही चीज हमको प्रूव करना था। तो आई होप कि समझ में आया। किसी का मन अगर करता है कि नीचे वाले को ना बदले, ऊपर वाले को बदल दे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे, आप करके देख लीजिए, ये चीजें सेम ही आएगा और आपका साइन बाय कॉस आंसर क्या देगा, 10 देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये देखिए 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी आसान है, काफी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको भी वीवीआई में टिक करेंगे, ठीक है। बहुत बार ये पीवाईक्यू में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया,
5 साल 10 साल का क्वेश्चन उठाइए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसको सीबीएसई बार बार पूछता है। आइए इसके सॉल्यूशंस को करते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, एलएचएस में, एलएचएस जो आपके पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए इसमें, इसमें अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ये होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉसेक थीटा। इसका तोड़िए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी ए है तो सब जगह ए डालेंगे, सब जगह ए डालेंगे, यहां पे देखेंगे सभी, ये ए होगा, टू साइन ए कॉसेक ए, ये कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 2 कॉस ए सेक ए। अब ध्यान से समझिएगा सर, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए दोनों सॉल्व होके क्या बनेगा, एक साथ कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों सॉल्व होके 1 बनेगा। ये देखिए साइन ए कॉस ए रेसिप्रोकल है, कट के 1 देता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ये भी कॉस ए इंटू सेक ए कट के क्या देगा 2 देगा, 2 1 जा 2। अब आपके पास क्या बचा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा, अब प्लस सेक स्क्वायर ए बचा। ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लिए, 2 साइन ए कॉसेक ए कट के 1 दिया, 2 1 जा 2 हो गया, कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, 2 1 जा 2 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब इसको आप क्या लिखोगे 1, ये 1 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, आपके पास आइडेंटिटी होता है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। आप आइडेंटिटी को याद कीजिए, आप देख सकते हैं बुक में, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, तो अब देखिए 2 2 4 1 5 1 6 1 7, कितना आया आपके पास 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था। इसमें 10 को पहले लिख लीजिए आप, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव्ड हो। इस तरह से ये क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा इसको दोबारा रिपीट करके देखिए। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी बोला एलएचएस आरएचएस को आप सेपरेटली सॉल्व कीजिए, तो पहले एलएचएस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, ये क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, यहाँ इसका एलसीएम क्या होगा साइन ए, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, यहाँ भी एलसीएम प्रोडक्ट है कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया साइन से, तो आपके पास मिला साइन ए इंटू
कॉस ए। ये LHS सॉल्व हो गया। ये क्या सॉल्व हो गया? LHS। आप RHS को भी सॉल्व करो। RHS को सॉल्व करोगे 1/10A प्लस कॉट ए, 1/10A प्लस कॉट ए। तो आप देखो ध्यान से, 1/10 को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाय कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाय साइन ए। तो 1/ इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। तो जब भी एलसीएम प्रोडक्ट होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा ऊपर जाके? साइन ए कॉस ए, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। ये साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1, तो ये हमारा साइन ए और ये कॉस ए। तो ये देखिए LHS, ये हमारा RHS था और ये हमारा LHS था, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ रहा है, तो लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू साइन ए कॉस ए। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। आप इस लेक्चर को एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार में देखिए। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए। इसको भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इतना बराबर ये प्रूव करना है, इतना बराबर ये, मतलब तीनों इक्वल होता है, ये प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करो ना, ऐसा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप क्या करो ना, कॉट को 10 में बदल दो, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या है ना कि इसको देखो ध्यान से समझना, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए बाय 1, ये 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा, ये ऊपर चला गया 10 स्क्वायर ए, तो ये बचा कितना? 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये चीज कट जाएगा तो हमारा 10 स्क्वायर ए आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10a 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए लाना है। तो आप इसको भी क्या करो ना, कॉट को 1/10 लिख के सॉल्व कर दो। इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सभी, जैसे 1 माइनस 10a का 1 माइनस 10a 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, 1 माइनस 10a, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10a लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये 1 माइनस 10a, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 10a, तो ये 10a माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये चीजें दोनों कटेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा तेजी में यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया? 1 माइनस 10a, 10a माइनस 1 अपॉन में 10a का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 10a ऊपर जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन में ये 10a माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसमें से आप माइनस कॉमन लो, इसमें से आप क्या, या ऊपर में से माइनस कॉमन लो, तो आपको मिलेगा 10a माइनस 1 इंटू 10a अपॉन में 10a माइनस 1। अब ये चीज कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपके सामने मिलेगा माइनस 10a का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए, ये लाना था। देखिए ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस आपको अगर मान लीजिए कि समझने में दिक्कत होगा तो आप इसको रिपीट करके देखेंगे, एक बार देख लीजिए। जैसे 1 प्लस 10 है, ये क्वेश्चन हम लोग सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन, आप इसी
एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में सेकंड का लास्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, इसको चेक करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ कॉट को 10 में बदल के सॉल्व किया गया। ठीक है, अगर इसको आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 को साइन ए बाय कॉस ए में बदल दीजिए, इसको भी कॉस ए बाय साइन ए में बदल के फिर सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।